हेलो एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डीआर ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में अपन क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आज अपन देखेंगे कि रिलेशन क्या क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर फर्स्ट की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है रिलेशन की कि लेट A and B to non-empty set, then relation R from set A to set B is a subset of A cross B कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि मैं कोई सा रिलेशन सेट A से सेट B में डिफाइन कर रहा हूं तो सबसेट होता है A क्रॉस B का। A क्रॉस B या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th में सीखा होगा कि यदि मेरे पास कोई से दो सेट है A और B तो A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास दो सेट है, एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है A और B और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। मैं बात करूं कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं। A क्रॉस B क्या होता है, पहला एलिमेंट A का देन सारे एलिमेंट B के, A1 A2 A3 देन फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे और सारे एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे, B1 B2 ये B3। ऐसे A क्रॉस B निकालते हैं। यदि अपन B क्रॉस A की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। तो यदि मैं कोई सा रिलेशन ड्रॉ कर रहा हूं सेट A से सेट B में तो सबसेट किसका होता है, A क्रॉस B का। जैसे यहाँ पर मेरे पास दो सेट है, एक सेट है A और एक सेट है B। सेट A में दो एलिमेंट A और B, सेट B में तीन एलिमेंट है 1 2 3। A क्रॉस B क्या है यहाँ पर अपन लिख चुके हैं, कैसे निकालते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन क्या होता है, अगर रिलेशन A से B में अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए रिलेशन मैंने आपको बोला कि एक रिलेशन है ऐसा फ्रॉम सेट A टू सेट B जिसकी बिगिनिंग हो रही है A से। एक रिलेशन है ऐसा फ्रॉम सेट A टू सेट B कि इसमें वही एलिमेंट आएंगे जिसकी बिगिनिंग हो रही है A से। तो उस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, सेट A से सेट B में रिलेशन डिफाइन है और मैंने रिलेशन में कंडीशन क्या डाली है कि उसकी बिगिनिंग होनी चाहिए A से। तो रिलेशन होता है इसका सबसेट और इसमें किस किस की बिगिनिंग A से हो रही है, एक इस एलिमेंट की हो रही है, एक इस एलिमेंट की हो रही है और एक इस एलिमेंट की हो रही है। तो ये तीनों एलिमेंट आपके रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, जिसकी बिगिनिंग हो रही थी A से। यदि मैं बात करूं कि मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जिसकी एंडिंग 2 से हो रही है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A2 आ जाएगा और B2 आ जाएगा। तो रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बट इसमें कुछ कंडीशन डाल दी जाती है, कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है, जिस कंडीशन को अप्लाई करते हुए अपन वो रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन क्या होता है आपको समझ में आया कि लेट A and B to non-empty set, then relation R from set A to set B is a subset of A cross B। कि रिलेशन, कोई सा भी रिलेशन यदि किसी सेट के बीच में ड्रॉ किया जा रहा है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, कि रिलेशन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 12th में आपको जितने भी रिलेशन पढ़ना है वो सिर्फ एक ही साइड पे पढ़ना है, मतलब बिगिनिंग सेट और एंडिंग सेट सेम होने वाला है। जैसे अपने रिलेशन की डेफिनेशन में क्या बोला था, अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अपन ने A और B के बीच में रिलेशन ड्रॉ किया था, लेकिन 12th में आपको जितने भी रिलेशन मिलेंगे वो सिर्फ एक ही सेट के ऊपर मिलेंगे, मतलब बिगिनिंग सेट भी सेम होगा और एंडिंग सेट भी सेम होगा। A से A के बीच में रिलेशन ड्रॉ होगा। 12th में आपको सिर्फ एक ही सेट के बीच में रिलेशन ड्रॉ करना है, इसी टाइप के रिलेशन आपको पढ़ना है। तो जो आपका पहला टाइप होता है रिलेशन का वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है अपन उसकी बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के मैंने नीचे लिखा है A क्रॉस है, मतलब इसमें भी बिगिनिंग साइड सेम होगा और एंडिंग साइड सेम होगा, एक ही साइड के बीच में रिलेशन ड्रॉ होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें A टाइप के टर्म आते हो, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो। फॉर ऑल A इज एलिमेंट ऑफ A, ये जो उल्टा A होता है ये डिनोट करता है फॉर ऑल को, और जो स्मॉल लेटर में ये लिखा है ये डिनोट करता है सेट के एलिमेंट को, और कैपिटल लेटर डिनोट करता है सेट को। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो,
फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए, उस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इट मीन्स यदि मैं किसी साइट पर कोई सा रिलेशन बना रहा हूं और साइट में कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? जब उसके सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो यदि मैं कोई सा रिलेशन लिखूं जिसमें एलिमेंट हो मेरे पास 1 1 2 2 3 3, तो सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, इस रिलेशन में 1 2 3 अपने आप से कनेक्टेड है, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 भी 3 से कनेक्टेड है, मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सब अपने आप से कनेक्टेड हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन समझ में है आप सभी को कि सेट, अगर अपन किसी साइट के ऊपर कोई सा रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो उस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होंगे, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। यहाँ पर भले और कोई सा एलिमेंट हो चलेगा, 1 2 और 1 3 भी यदि इस रिलेशन में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर अपने पास 2 2 नहीं होता, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाता। अपन क्या बोलते हैं, यदि अपने पास यहाँ पर 2 2 नहीं है लेकिन 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इस साइट ए का तो एलिमेंट है, लेकिन 2 2 अपने रिलेशन में नहीं है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए साइट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। यदि 2 2 नहीं होता तो अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव। यदि इसमें ऐसा कोई सा भी एग्जांपल मिल जाए कि अपने को 2 2 इस रिलेशन में नहीं है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड जो आपका टाइप होता है सिमेट्रिक रिलेशन, की सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसको अपन समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के नीचे भी मैंने लिखा है कि ए क्रॉस है, मतलब इसमें भी बिगिनिंग सेट और एंडिंग सेट सेम होने वाला है। 12th में जितने भी रिलेशन मिलेंगे वो आपको सिर्फ एक ही सेट के ऊपर मिलेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, फॉर ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग टू आर, then BA should also belong to R. It means यदि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3, एक रिलेशन है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 1 3, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब इसमें यदि AB है तो BA भी होना चाहिए। इट मींस यदि यहाँ पर 1 2 है और यदि इस रिलेशन में मेरे को 2 1 भी मिल जाए, 1 2 है और यदि रिलेशन में 2 1 भी मिल जाए, 1 3 है और रिलेशन में मुझे 3 1 भी मिल जाए, तब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मतलब यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ए बी बिलोंग टू आर, देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। यदि 1 2 रिलेशन में है और यदि 2 1 भी रिलेशन में हुआ तभी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर 2 1 नहीं होता लेकिन 1 2 तो रिलेशन में है, बट 2 1 यहाँ पर रिलेशन में नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, 1 2 is element of R but 2 1 is not element of R, then the relation R is not symmetric। लेकिन 2 1 यदि यहाँ पर होता तो रिलेशन क्या हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता। तो सिमेट्रिक की कंडीशन आपको समझ में आई होगी, यदि ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बात करते हैं अब ट्रांजिटिव रिलेशन की, कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन के नीचे भी मैंने लिखा है ए क्रॉस है, मतलब इसमें बिगिनिंग सेट और एंडिंग सेट सेम होने वाला है, एक ही साइड पर रिलेशन डिफाइन होगा। फॉर एबीसी इज एलिमेंट ऑफ AB and BC is element of R, then should be AC is also element of R। मतलब यदि AB और BC आपके रिलेशन में है, R का मतलब रिलेशन है, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है। यदि AB और BC रिलेशन में है तो AC भी रिलेशन में होगा। AB और BC में आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि पहले एलिमेंट की एंडिंग और दूसरे एलिमेंट की बिगिनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है। इसकी एंडिंग और इसकी बिगिनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है। यदि ऐसे कोई से आपके दो एलिमेंट आपके रिलेशन में है तो इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपके रिलेशन में 1 2 और 2 3 है, 1 2 एंड 2 3 है। इसकी एंडिंग और इसकी बिगिनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है, इसकी एंडिंग 2 से हो रही है और इसकी बिगिनिंग भी 2 से हो रही है। तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट इट मींस 1 3 भी यदि आपके रिलेशन में हो गया तब ये आपका रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन मान लिया जाए यहाँ पर 1 3 नहीं होता, 1 3 नहीं होता, तो आप क्या बोलते हैं,
1 2 and 2 3 is element of R but 1 3 is not element of R, thus the relation R is not transitive। लेकिन 1 3 इस रिलेशन में आ गया तो आप क्या बोलोगे 1 2 and 2 3 is element of R and 1 3 is also element of R, thus the relation R is transitive। ट्रांजिटिव की कंडीशन समझ में आई होगी आपको कि यदि ए बी और बी सी आपके रिलेशन में है, इसकी एंडिंग और इसकी बिगनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए सी शुड आल्सो बी एलिमेंट ऑफ आर, तब आपका रिलेशन क्या कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद अपन बात करेंगे एक आधी और रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन की और आइडेंटिटी रिलेशन की, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की और इनवर्स रिलेशन की। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बात करते हैं आपके रिलेशन के कुछ और टाइप की, जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन है। ये रिलेशन 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में गिवन है तो आपको इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आइडेंटिटी रिलेशन की कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो समझिएगा, यदि मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है मेरे पास ए बी सी, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें ये एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो, मतलब ए से कनेक्टेड हो, बी से कनेक्टेड हो और सी भी सी से कनेक्टेड हो। इस रिलेशन को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप सोचोगे कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या हुआ, फिर दोनों तो सेम ही हो गया। रिफ्लेक्सिव में भी अपन ने बोला था कि इसके सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए और आइडेंटिटी रिलेशन में भी अपन बोल रहे हैं कि सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा है कि यदि मैं इस साइड पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा हूं तो उसमें ए बी बी सी सी तो कंपलसरी है ही सी, लेकिन इसके अलावा ए बी और ऐसी भी होगा तो उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, इसके अलावा यदि और कोई एलिमेंट होता है तो भी चलेगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि मैं किसी साइड पर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करता हूं तो उस आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो उसके अपने आप से कनेक्टेड हो, मतलब ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है और सी भी सी से कनेक्टेड है। सिर्फ ये तीनों एलिमेंट ही इस रिलेशन में आएंगे। इसमें यदि ए भी आ गया तो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, वो कौन सा रिलेशन बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो एलिमेंट आते हैं जो अपने आप से कनेक्टेड तो होते ही हैं और यदि उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी हो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि यदि मेरे रिलेशन में ए बी है, यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ए बी रिलेशन में है एंड बी ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, then A is equal to B। यदि A B और B रिलेशन में है और A इक्वल टू B है तब आपका रिलेशन कहलाता है एंटीसिमेट्रिक। यदि A B और B रिलेशन में होगा और यदि A इज इक्वल टू B है तब रिलेशन क्या कहलाता है एंटीसिमेट्रिक। लास्ट एक रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन क्या होता है इसको समझिएगा। यदि मान लीजिए आपके रिलेशन में आपके पास एलिमेंट है 1 2 2 3 1 3, एक रिलेशन है जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 2 3 एंड 1 3। तो यदि मैं बात करूं इसका इनवर्स रिलेशन क्या होता है, आर इनवर्स क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है आर इनवर्स, बस इसको आपको पलट देना है। 1 2 को पलट दोगे क्या मिलेगा 2 1, 2 3 को पलट दोगे क्या मिलेगा 3 2, 1 3 को पलट देंगे क्या मिलेगा 3 1। तो आर इनवर्स क्या होता है, यदि ए बी रिलेशन में आ रहा है तो आर इनवर्स में बी ए रिलेशन में आता है। यदि आर में ए बी टाइप के टर्म्स आ रहे हैं, ए बी सच डेट ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, तो आर इनवर्स में बी ए टाइप के टर्म्स आते हैं सच डेट बी एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब यहाँ पर 1 2 है तो आर इनवर्स में क्या होगा 2 1 होगा, यहाँ पर 2 3 है तो आर इनवर्स में क्या होगा 3 2 होगा, यहाँ पर 1 3 है तो आर इनवर्स में क्या मिलेगा 3 1 मिलेगा। तो ये आपके नॉर्मली बेसिक टाइप के रिलेशन थे, इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते 12th में। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स रिलेशन,
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, इसके अलावा और कोई सा एलिमेंट नहीं चाहिए। एंटी सिमेट्रिक क्या, यदि ए बी और बी रिलेशन में है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। इनवर्स क्या होता है, यदि ए बी रिलेशन में है, यदि 1 2 2 3 रिलेशन में है तो आर इनवर्स में क्या होगा, 1 2 को पलट देंगे 2 1, 2 3 को पलट देंगे 3 2, 1 3 को पलट देंगे 3 1। यदि ये सब आर इनवर्स यदि अपने को किसी रिलेशन का निकालना है तो अपन उनके एलिमेंट को क्या कर देंगे, पलट देंगे, 1 2 का 2 1 ऐसा अपन कर देंगे। तो ये जितने भी टाइप के रिलेशन थे उतने टाइप के रिलेशन मैंने आपको कवर करवाए हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको रिलेशन की टाइप्स क्या होते हैं पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टाइप ऑफ रिलेशन को कैसे यूज करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात कि रिलेशन इन फंक्शन जो चैप्टर है इसमें आपको एक भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, इसमें आपको डेफिनेशन आपने जितनी अच्छी कर ली आपका चैप्टर उतना अच्छा हो जाएगा। डेफिनेशन इसमें एक फॉर्मूला है, डेफिनेशन यदि आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन की जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। आपको रिलेशन की टाइप्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए containing element 1 2 3 is defined by R 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 and 3 2। एक रिलेशन ऐसा है जिसमें ये सारे एलिमेंट है, तो अपने को चेक करना है क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, और एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है या नहीं है, होगा या नहीं होगा। तो आपको दोनों में एग्जांपल देना है, यदि है तो भी एग्जांपल देना है कि क्यों है, रीजन देना है, नहीं है तो भी आपको रीजन देना है कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पता होगी कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब यदि कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन किया गया है और उस सेट के सारे एलिमेंट यदि अपने आप से कनेक्टेड हैं, मतलब ए से कनेक्टेड हो, बी से कनेक्टेड हो, सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हैं उस सेट के, तब वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अपन यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर रिलेशन किस सेट पे गिवन है, क्या उस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है या नहीं है। तो चेक कीजिए रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है, सेट ए पे, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 and 3। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब इस रिलेशन में ए के सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो। इट मींस इस रिलेशन में 1 1 भी हो, 2 2 भी हो और 3 3 भी हो। तो चेक करते हैं, तो इसमें 1 1 तो है, 2 2 भी है, बट कहीं भी 3 3 नहीं दिया है, लेकिन 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। 3 सेट ए का एलिमेंट है, 3 सेट ए में आ रहा है, लेकिन 3 3 आपके रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए टाइप के एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए। सभी एलिमेंट के लिए, यदि ए में जितने भी एलिमेंट है सभी अपने आप से कनेक्टेड होंगे, तभी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बट यहाँ पर 3 आपके सेट ए का एलिमेंट है, बट 3 3 आपके रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, सिंस 3 is element of A but 3 3 is not element of R, thus the relation R is not reflexive, लेकिन मान लिया जाए यहाँ पर 3 3 गिवन होता तो आप क्या करते हैं, सिंस 1 1 1 2 2 3 3 इज एलिमेंट ऑफ R, thus the relation R is reflexive। यदि यहाँ पर 3 3 होता तो आप क्या बोलते हैं, 1 1 2 2 and 3 3 is element of R, thus the relation R is reflexive। लेकिन यहाँ पर 3 3 रिलेशन में नहीं था, तो अपन ने क्या बोला, since 3 is element of A but 3 3 is not element of R, thus the relation R is not reflexive। बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की, कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, आपको याद होगी कि यदि आपके रिलेशन में ए बी आ रहा है तो बी ए भी होना चाहिए, यदि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तभी रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अपन चेक करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 है, 1 1 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 1 1 को उल्टा भी कर लोगे तो क्या मिलेगा, 1 1 ही मिलेगा, वो तो मिलेगा इसे तुम्हें रिलेशन में।
यहाँ पर चेक करते हैं 1 2 को। यहाँ पर 1 2 आ रहा है तो क्या रिलेशन में 2 1 है कहीं? है, 1 2 भी है, 2 1 भी है। यहाँ पर 2 3 आ रहा है तो रिलेशन में 3 2 भी है क्या? ऑफ कोर्स गिवन है, 2 3 भी दिया है, 3 2 भी दिया है। मतलब यहाँ पर जितने भी ए बी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, बी ए टाइप के एलिमेंट भी आ रहे हैं। मतलब 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। कैसे लिखोगे? सिंस 1 2 and 2 3 is element of R, and then 2 1 and 3 2 is also element of R. Thus the relation R is symmetric relation. Thus the relation R is symmetric relation. सिमेट्रिक होगा क्योंकि जितने भी ए बी टाइप के टर्म्स आ रहे हैं, बी ए टाइप के टर्म्स भी आ रहे हैं। 1 2 है तो 2 1 भी गिवन है इसमें, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं और एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन आप सभी को याद होगी कि रिलेशन में यदि ए बी और बी सी आ रहा है, रिलेशन में यदि ए बी एंड बी सी आ रहा है, मतलब पहले एलिमेंट की एंडिंग और दूसरे एलिमेंट की बिगिनिंग सेम से हो रही है, ठीक है। ए बी और बी सी आ रहा है तो ए सी आपके रिलेशन में होगा, तब आपका रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको याद होगी, यदि ए बी एंड बी सी आ रहा है तो ए सी होना चाहिए। तो चेक करो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी कि ए बी एंड BC is element of R, then AC is also element of R. तो चेक करते हैं अपन। देखो ये आ रहा है 1 2, यहाँ पर AB टाइप का एलिमेंट मिल गया 1 2। अब ऐसा एलिमेंट देखो जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये देखो यहाँ पर 2 1 भी है, तो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए था, 1 1 मिल गया अपने को। और चेक करते हैं, देखो 1 2 है, 2 3 है, AB है, BC है, इसके एंडिंग 2 से हो रही है और इसकी बिगिनिंग 2 से हो रही है। AB है, BC भी है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए AC चाहिए था, मतलब 1 3 होना चाहिए रिलेशन में। AC 1 3 होना चाहिए रिलेशन में। 1 3 है क्या रिलेशन में? कहीं भी नहीं दिया 1 3 अपने को, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। किसी भी रिलेशन को नॉट बताने के लिए, इट मींस नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव बताने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल काफी होता है कि एक एग्जांपल बता दो कि ऐसा नहीं है, तो वो वहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को एक एग्जांपल मिल गया कि 1 2 and 2 3 इज एलिमेंट ऑफ R बट 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, thus the relation R is not transitive। कैसे लिखोगे? ये तो कंडीशन लिखी थी मैंने, कैसे लिखोगे? सिंस 1 2 and 2 3 is element of R but 1 3 is not element of R, thus the relation R is not transitive, आई होप समझ में आया होगा आपको ट्रांजिटिव की कंडीशन। अब लास्ट अपने को चेक करना है कि रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। यहाँ पर मैंने एस लिख दिया शॉर्टकट में, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि यदि ए बी रिलेशन में आ रहा है और बी ए भी रिलेशन में आ रहा है, एंटी सिमेट्रिक चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? यदि ए बी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, तब ए इज इक्वल टू बी। यदि ए बी और बी ए रिलेशन में है, ए बी और बी ए रिलेशन में है, तब ए को बराबर होना चाहिए बी के, तभी रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है। यदि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो अपन क्या बोलेंगे? नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं अपन। देखिए 1 2 आ रहा है, 1 2 क्या है? ए बी तरीके से है, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। ए बी है, बी ए भी आ रहा है क्या? 2 1 भी आ रहा है, 2 1 इज एलिमेंट ऑफ आर। ए बी भी है, बी ए भी है,
बट क्या a इज इक्वल टू b? क्या a b के बराबर है क्या? 1 2 के बराबर है? 1 2 के इक्वल होता है क्या? a b इज एलिमेंट ऑफ r है, b इज एलिमेंट ऑफ r है, तो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए था? a को b के बराबर होना चाहिए था। पर यहाँ पर a b के बराबर है क्या? 1 2 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखिए जरा। इस चैप्टर में क्या होता है, सभी की डेफिनेशन तो क्लियर हो जाती है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो समझ में नहीं आता कि कैसे लिखना है, कैसे इसको समझाना है, कैसे इसको लिखें। तो वो ध्यान से समझिएगा। क्या लिखोगे आप? सिंस 1 2 is element of R and 2 1 is also element of R, but 1 is not equal to 2. 1 2 के इक्वल नहीं होता है, ए भी रिलेशन में आ रहा है, बी ए भी रिलेशन में आ रहा है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, thus the relation R is not anti-symmetric. ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। अपन एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझा, डेफिनेशन से भी आपको समझ में आया होगा, और डेफिनेशन में यदि कुछ डाउट रह गया होगा तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। अब अपन जब इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो अपन कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर रिलेशन में और आगे जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।